अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन सस एकेडमी। आज हम नहुम जमात का रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं, जिसमें हम डे 12 की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 45 दर्जे का ज़ाविया बनाकर उसकी तनसीफ करना है। तो सबसे पहले हम 45 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं स्केल और पेंसिल की मदद से। यहाँ पे आपको 45 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने स्केल ले लिया, यहाँ पे मैं एक शुआ बना लेता हूँ। ठीक है, चूँकि ये शुआ है इसके लिए एक जानिब हम एरो बना दें और फिर हम यहाँ पे शांदे का इस्तेमाल करते हैं और उसके दूसरी जानिब हम इसका सेंटर पॉइंट रखते हैं कुछ इस तरह से। और हमें 45 दर्जे बोला है, तो देखिए 45 दर्जे कहाँ पे मार्क करना है ये आपको देखना है। ये अंदर की तरफ से हम यहाँ मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ वाले नंबर जो है 0 से स्टार्ट हो रहे, तो ये वाली मार्जिन सही रहेगी अभी के वक्त के लिए। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये दोनों के दरमियान जो बड़ी सी लाइन आपको नज़र आ रही है ये रहेगी 45 दर्जे की। ठीक है, तो यहाँ 45 दर्जे पे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से और प्रोटेक्टर को साइड में करके यहाँ पे हमारे पास निशान बन चुका है। यहाँ स्केल की मदद से हम लोग 45 दर्जे का ज़ाविया बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको भी हम यहाँ पे एरो दे दें। ठीक है, ठीक है, 45 दर्जे का हमने ज़ाविया बना लिया। अब इसकी तनसीब करना है, तो तनसीब के लिए आप यहाँ पे प्रकार का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये जो रास है इस पर हम पेंसिल पॉइंट रखते हैं, इसे थोड़ा यहाँ पे हिस्से को बढ़ा ले कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पेंसिल की मदद से कॉस खींच लेते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कॉस खींचा तो देखिए यहाँ एक कता बन रहा है और यहाँ दूसरा कता बन रहा है। तो वहाँ पे हम मेटल पॉइंट रखते हैं, इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और हिस्सा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और यहाँ एक कॉस खींचेंगे इसकी मदद से। ठीक है, फिर यही फासला आपको तब्दील नहीं करना है। मेटल पॉइंट अब की बारी हम यहाँ रखें, यहाँ पे मेटल पॉइंट रखना है, इसे रोटेट कर लेते हैं और दूसरा कॉस खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे एक नुक्ता मिला है ना, ये दोनों कॉस एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो अब हमें स्केल की मदद से ये रास को, जो हमने यहाँ पे रास लिया है इसे, और जो कता मिला है हमें, ये नुक्ता मिला है, ठीक है, इसे हम जोड़ दे पेंसिल की मदद से। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरो दे दे। ठीक है, इसको नाम देना है तो दे सकते हैं ABC। ये एक ज़ाविया है जिसमें इसे भी नाम दे देते D। जो B शुआ है ये ज़ाविया ABC की तनसीब कर रहा है और ये कितने दर्जे का है, 45 दर्जे का। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 120 दर्जे का ज़ाविया बनाकर उसकी तनसीब करना है। चलिए 120 दर्जे का ज़ाविया बना लेते हैं। यहाँ पे हम पेंसिल की मदद से और स्केल की मदद से 120 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक शुआ खींच ली, चूँकि ये शुआ है तो एक जानिब मुझे एरो देना होगा। ठीक है, अब हम चांदी की मदद से 120 दर्जे का ज़ाविया इसमें लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसे सेट कर दें
कुछ इस तरह से। और यहाँ पे पेंसिल की मदद से देखिए 120 दर्जे का जाविया, जैसे कि मैंने आपको बताया, 0 जो है अंदर की तरफ आ रहा है, 180 बाहर की तरफ आ रहा है। तो 0 वाली मार्जिन को हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। यहाँ पे हम इसे मार्क कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ चांदे को हटा देते हैं। अब स्केल की मदद से इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। ये हो गया भाई हमारा 120 दर्जे का जाविया। अब इसे भी हम एरो दे देते हैं यहाँ पे। अब इसकी भी तनसीफ करना है, तो जैसे हमने इससे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। प्रकार लेके हम लोग यहाँ रास पर मेटल पॉइंट रखते हैं। इसे थोड़ा हम रोटेट कर ले, और थोड़ा मैं यहाँ पे कम फासला ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक कॉस बना लेता हूँ, ठीक है। ये कॉस मैंने बना लिया। अब इसी को हम मेटल पॉइंट को पहले वाले कता पे रखे जहाँ पे कॉस कता कर रहा है। इसे थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ। अब के बारे में फासला बढ़ा रहा हूँ और इसे रोटेट कर लेता हूँ। ये देखिए दरमियान से जाने वाला है। तनसीफ यानी इसके 2 बराबर के हिस्से में हमें बांटना है, तो ये दरमियान से जाने वाला है। इसके लिए यहाँ पे लाकर आप एक कॉस बना लें, ठीक है। फिर ये फासला तब्दील नहीं करना है। मेटल पॉइंट आपके बारे हम यहाँ रखें और इसे रोटेट कर लें। यहाँ पे फासला नहीं बदलाओ और दूसरा कॉस बना लिया मैंने। इस तरह मुझे कता मिला। अब मैं स्केल की मदद से इसे जोड़ देता हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे 120 दर्जे का जाविया जो लिए थे इसकी तनसीफ हमने कर दी। यहाँ इसको नाम देना चाहते हैं, नाम दे दे PQR और यहाँ S, यानी QS PQR की तनसीफ कर रहा है, यानी 2 बराबर के हिस्सों में बांट रहा है। और ये कितने दर्जे का है? 120 दर्जे का। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल है, पासम लंबाई का एक कता खत खींचिए। सिर्फ हमें कता खत खींचना है जिसके दोनों जानिब इख्तितामी नुकात होते हैं। तो पासम का खींचना है हमें, तो इसके ले ले हम लोग यहाँ पे, यानी स्केल ले लिया और पेंसिल की मदद से देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है ये नीचे वाली सेंटीमीटर वाली मार्जिन है और ऊपर इंचेस वाले, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में काउंट करना है हमें। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 पे दूसरा नुक्ता ले लें, ठीक है। और फिर हम इसे जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का एक कता खत हो गया। इसे चाहे तो आप नेम दे दें, जैसे ये AB एक कता खत है जो कि कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया है 6.1 सम लंबाई का कता खत खींचकर उसकी तनसीब कीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले 6.1 सम का हम कता खत खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि 0 पे एक नुक्ता ले ले और 6.1 यानी 6 के बाद बहुत छोटी छोटी लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये 6.1 की पहली लाइन रहेगी। फिर 6.2, 6.3, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे नंबर आपको हासिल हो जाएगी। तो 6.1 कहाँ मिल रहा है हमें? 6 के बाद की छोटी वाली लाइन 6.1 को जाहिर करती है, ठीक है। फिर उसको हम जोड़ दें। यहाँ एक कता खत बोला है 6.1 सम का, तो उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी तनसीब करना है, यानी क्या इसके 2 बराबर के हिस्सों में से बांटना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आधे से ज़्यादा फासला ले आप प्रकार में, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा बढ़ा देते फासला, ठीक है। आधे से ज़्यादा फासला लेना है और इसे रोटेट कर कर ऊपर की तरफ एक कॉस, फिर इसे बदलना नहीं है, नीचे की तरफ दूसरा कॉस, फासले को तब्दील नहीं करना है, ठीक है। फिर यही फासला हम ये जानिब रखें,
ठीक है, इसे रोटेट कर लेते हैं। एक कॉस ये जानी और दूसरा कॉस ये जानी बना लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे हम स्केल की मदद से ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ स्केल रखकर हम लोग इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे इसकी तनसीब की। इसको नेम देना है, दे दे ए बी एक कथा खत है जो कि 6.5 सम का है, जिसे सी डी यहाँ पे ए बी की तनसीब कर रहा है, यानी 2 बराबर के हिस्सों में बांट रहा है। यहाँ एरो देना है, एरो दे दे आप। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए अब 4.5 सम का एक कथा खत खींचना है, तो यहाँ स्केल और पेंसिल की मदद से 0 पे पहले मार्क कर ले, फिर 4.5 बुलाते। देखिए 4 सम है, ये 5 सम है, दोनों के दरमियान एक बड़ी सी लाइन नजर आती है, ये 4.5 सम की लाइन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसे जोड़ दें, ये हो गया हमारा 4.5 सम का फासला। अब यहाँ पे हमें उमूदी नासिब बनाना है। नासिब यानी 2 बराबर के हिस्सों में बांटेगा और इसका ये एक उमूद होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसे भी हम वैसे ही तरीके से करते हैं। यहाँ मेटल पॉइंट रखे और आधे से ज़्यादा फासला हम प्रकार में लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे रोटेट करेंगे, एक ऊपर की तरफ कॉस बना देंगे, इसे फिर रोटेट कर दूसरा कॉस नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यही फासला यहाँ रखना है आपको दूसरे सिरे पर और इसे रोटेट करेंगे, पहला कॉस ऊपर की तरफ बना ले और फासला आपको बदलना नहीं है, इसे रोटेट करें और दूसरा कॉस नीचे की जानिब। ठीक है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे स्केल और पेंसिल की मदद से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा उमूदी नासिब तैयार हो गया। हम दोनों जानिब यहाँ पे एरो दे दें और यहाँ उमूदी नासिब है तो यहाँ आपको 90 दर्जे के ज़ाविया बताना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ए बी एक कथा खत है जो कि 4.5 सम का है, जिसे सी डी उसका एक उमूदी नासिब है। उमूदी नासिब जो 90 दर्जे का हो और 2 बराबर के हिस्सों में से बांट रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।